हिंदी काव्य के कक्षा 10 के प्रथम पाठ सूरदास के पदों का अध्ययन आपको करा रहे हैं। तो आइए सूरदास के पहले पद का अध्ययन कीजिए। तो लिखा है चरण कमल बंदो हर राई। तो क्योंकि सूरदास जी ने ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान बताते हुए ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं और उनका कहना है कि चरण कमल बंदो हरिराई। क्या कहना है उनका? कहना है कि चरण कमल बंदो हरिराई। मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान के, हरि माने ईश्वर के, बंदो माने वंदना, कमल माने कमल रूपी और चरण माने चरणों की। मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंग गिर लांग है अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से, पंग माने लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पहाड़ को, लंगा माने लांग जाता है, नहीं पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है, अर्थात अंधा व्यक्ति देखने लगता है। गूंगा सुने, गूंगा सुने, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनि माने पुनः फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। और जो व्यक्ति होता है महादरिद्र व्यक्ति, वो भी राज छत्र धारण कर लेता है या सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि हम ऐसे करुणामय स्वामी की, करुणामय ईश्वर की बार बार, ईश्वर की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पहले दोहे पद का अर्थ हो गया है। अब आपको हम दूसरे पद का अर्थ बताने जा रहे हैं। तो दूसरा पद है अभिगत गत कुछ कहत ना आवे। अब क्योंकि सूरदास जी ने अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, कछु कहत ना आवे। क्या कहा? आवे। अभिगत गत कछु कहत ना आवे। क्योंकि दूसरे पद में सूरदास जी ने जो है अपने इस सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है। दूसरे पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है और उपासना की है और कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म को श्रेष्ठकार एवं व्यवहारिक बताया है। यानी इस जो पद आपको हम दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, ये इसमें सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए साकार और श्रेष्ठकार, साकार ब्रह्म को श्रेष्ठकार बताया है, यानी अच्छा बताया, और इन्होंने इसका गुणगान भी किया है। तो आइए हम निर्गुण ब्रह्म जो ये सूरदास जी का दूसरा पद है, इसमें आप बताते हैं अभिगत गत कुछ कहत ना। अभिगत मतलब निराकार ब्रह्म की, गत को, सत्ता को अज्ञात है और इसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। और इसमें लिखा हुआ है गूंजो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद मन के अंदर ही लेता है और बाहर किसी दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को या वाणी को व्यक्त करना, वाणी में व्यक्त करना बहुत कठिन है। परम स्वाद वही सो निरंतर अमीश तो उपजावे। और उसका जो स्वाद है वो मन ही मन लेता है और उसका जो, समझ लीजिए, जो स्वाद है, उसका रस का जो आनंद है, उसको मन ही मन लेता है और दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण जो ब्रह्म है वो भी इंद्रियों के पहुंच से बाहर है और वो जो है मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। और ये जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता है, मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है। इसको जो जानता है, जो प्राप्त कर चुका है, उसी जो है को इसका आनंद मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब को कित धावे। और सूरदास जी कहते हैं ये निराकार जो ब्रह्म है, इसका ना कोई रूप है, ना कोई
आधार है, ना कोई विशेषता है, ना इसकी कोई जाति है, और ना उसको प्राप्त करने के लिए कोई उपाय ही है। तो ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त निरालंब, ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने लिए कित माने किधर और धावे माने दौड़ा जाए। तो फिर सूरदास जी आगे कहते हैं कि सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावा। इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से आगम में मान करके सूरदास जी ने सगुण के पदों का गुणगान किया है। अब आप तीसरा पद का देखिए, तीसरे पद का अर्थ आप लोग देखिए, किलकत कान घुटुरियन आवत। क्या है? किलकत कान घुटुरियन घुटुरुवन यावत। घुटुरुवन आवत। और श्री कृष्ण जो है गोपिया श्री कृष्ण के यहाँ या नंद बाबा के आंगन में का वर्णन सूरदास जी करते हैं और कहते हैं इसमें कि बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसी का चित्रण करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरियन आवत। श्री कृष्ण जो है किलकारियां मारते हुए और घुटनों के बल जो है चल रहे हैं। कहाँ? नंद बाबा के आंगन में। मणिमय कणक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावर। मणियों से युक्त, मणियों से युक्त कनक सोने के नंद के आंगन और नंद बाबा के आंगन में, मणियों और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में जो है पड़े हुए प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जो अब चलते हैं श्री कृष्ण, उनके सामने जो परछाई होती है, प्रतिबिंब बनता है, उसको पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं। बिंब पकड़बे धावत कबहू निरक हरि आप चाह को कर सो पकड़न चाहत। और कभी जो है श्री कृष्ण जो उस पर परछाइयां बन जाती है उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और कभी क्या करते हैं, कभी ये स्वयं की परछाई को तो पकड़ने के लिए जो है पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत दुई दतियां पुन पुनित ही अवगाहर। और जब श्री कृष्ण किलकारियां मारते हैं, हंसते हैं, तो दो दांत जो आगे के होते हैं दुई दतियां, वो बहुत राजत माने सुशोभित हो रही हैं। फिर है कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा एक राजत। और कनक भूमि पर और सोने जैसी भूमि पर उनके कर माने हाथों के, पग माने पैरों की, छाया की जो उपमा है ये बहुत सुशोभित हो रही है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक कर माने हाथ और प्रत्येक पैरों के नीचे वसुधा माने पृथ्वी कमल का बिछौना सजा देती हो, लगा देती हो। बाल दशा सुखी निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और बालक की दशा को देख करके यशोदा मैया बार 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 नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और अचरा के तर ढाक करके सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को आंचल के नीचे, श्री कृष्ण को यशोदा मैया आंचल अपने आंचल के नीचे ढक करके और उनको दूध पिलाने लगती हैं और प्यार से उनको गोदी में उठा लेती हैं। अब आइए हम आपको चौथे पद का अर्थ जो है बताने जा रहे हैं, पद नंबर 4। इसमें जो कि श्री कृष्ण अपनी माता से आग्रह करते हैं, उसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरई हूं। मैं अपनी सब गाय चरई हूं। मैं अपनी सब गाय चरई हूं। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपनी माता से आग्रह करते हैं, मैया मैं जो है अपनी गायों को चराने जाऊंगा। हट करते हैं और मैया से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय मैं अपनी सभी गायों को चराने मैया मैं खुद जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जइहूं तेरे कहे न रहियो। प्रातः होते ही, सवेरा होते ही
मैं बलदाऊ के साथ, बड़े भैया के साथ जो है चला जाऊंगा गायों को चराने के लिए, और आपके जो है कहने पर हम घर पर नहीं रहेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। हे मैया, मुझे गायों के बीच में, ग्वाल बालों के साथ रहकर गायों के बीच में, नैको माने तनिको, नैको का मतलब होता है तनिको, डर जो है नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज हे मैया, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगा जागत, सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय च रही हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। मैया आज रात भर जागता रहूंगा ताकि सुबह मैं ग्वालों के साथ गाय चराने जा सकूं। और ग्वाल मैया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने जंगल जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इतने में ऐसा कैसे करते हुए कहते हैं, ये इतना सुन करके यशोदा मैया कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सो यशोदा मैया जो है श्री कृष्ण को आश्वासन देती हैं, और क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया श्याम से यानी श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, हे नंदलाल, तुम सो जाओ और सुबह होते ही हम जो है तुमको गायों को चराने के लिए जाने देंगे। क्योंकि अगर ऐसा ना आश्वासन देती तो श्री कृष्ण रात भर जागते रहते। तो इसलिए श्री कृष्ण को आश्वासन दिया यशोदा मैया ने कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ और सुबह होते ही हम तुमको गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब आप आइए, पांचवें जो है पद का अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें पांचवें पद में लिखा हुआ है, पद नंबर 5 में, कि मैया हाउ न चरही हो गाय। मैया हाउ न चरही हो गाय। ये वाला पद आप लोग देखिए, अपनी बुक में देखते चलिए साथ में। मैया हाउ न चरही हो गाय, या हाउ गाय चरही हो, मैया हाउ न चरही हो गाय। क्योंकि अब ये बालक है ना, कभी कोई चीज अच्छा लगता है और कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है, ऐसा भी तो बालकों में होता है। तो इस पद में जो है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और कहते हैं सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण वन में ग्वालों के या उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा से बताते हैं और कहते हैं कि हे मैया हाउ न चरही हो गाय। यानी जो ग्वाल पहले दिन जब गए थे चराने, तो ग्वालों ने जो इनके साथ व्यवहार किया, जो समझ लीजिए संबंध किया, उसकी शिकायत अपनी मैया से कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैया हाउ न चरही हो गाय, मैया हम गायों को चराने नहीं जाएंगे। अपनी एक एक जो है शिकायत करते हुए मैया से कहते हैं, मैया हाउ न चरही हो गाय, मैया हम अपने गायों को चराने नहीं जाएंगे। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए फिराए। सिगरे मतलब सारे, ग्वाल वाले ग्वाले, ठीक है, सारे ग्वाले जो हैं हमसे ही गायों को घिरवाते हैं, हमको ही दौड़ाते हैं, हमारे पैर जो है दर्द करने लगते हैं। तो हे मैया अब हम गायों को चराने नहीं जाएंगे। जो न पत्याए पूछ बलिदावे अपनी सौह दिवाए। अगर मैया आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, पत्याए मतलब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो पत्याय मतलब होता है विश्वास। तो अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाव है, तो आप बलदाव भैया से पूछ सकते हैं। मैं अपनी सौगंध नहीं, सौमने सौगंध, अपनी कसम खा करके कहता हूँ कि मैया ये ग्वाले हमको बहुत दौड़ाते हैं और हमारे जो पैर हैं वो दुखने लगते हैं, तो मैया हम गाय चराने नहीं जाएंगे। ये सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। तो ये सुन करके मैया यशोदा गुस्सा हो जाती हैं, रिसा जाती हैं और ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। कहती हैं
कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं अपने लड़का को, मैं अपने बालक को गायों चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, मैं तो अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और वो जरा मन बहला कर आ जाएगा, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है। सूर श्याम मेरो अति बालक महारत न्याहरे गाय, और मेरा बालक अति माने बहुत छोटा है। और इस तरह से ये दुष्ट वाले उसे दौड़ा दौड़ा करके जो है मार डालेंगे या परेशान कर डालेंगे। इसलिए अब हम अपने श्री कृष्ण को गायों के चराने के लिए नहीं भेजेंगे।